हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज मैं लेकर आई हूँ आपके सामने बेस्ट स्टोरी प्रॉब्लमैटिक प्रिंस। कि आप इस स्टोरी को भी उतना ही प्यार देंगे जितना आपने प्यार क्राई इवन बेटर इफ यू बैक को दिया है। ये स्टोरी भी काफी इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसे सुनेंगे तो आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके सामने मैं मजेदार से वेबटोन लेके आती रहूं। और इसके साथ ही शुरू करते हैं आज की ये स्टोरी। ये स्टोरी है हमारी नन्ही सी रीना हार्डी की, जो कि पहले एपिसोड में ही जिसे हम बहुत ज्यादा उदास देखते हैं क्योंकि इसके दादाजी की डेथ हो चुकी है और यहाँ पे बसंत ऋतु आ चुकी है। मगर इसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही क्योंकि इसने कोई अपना खो दिया है और ऊपर से इस घर को खोने का दुख, क्योंकि जो लेटर इसके हाथ में होता है वो इसके लिए बर्दाश्त से बाहर होता है। मगर कोई नहीं जानता कि इसके दिल पर क्या बीत रही होती है और बेचारी अकेली खिड़की में बैठकर सोच रही होती है कि ये बसंत ऋतु कैसे आ सकती है जबकि मैंने किसी अपने को खोया है। और दूर से बैठकर अपने दादाजी की खाली कुर्सी को देखती है और कहती है कि दादाजी आपको नहीं लगता कि ये मेरे साथ हो रही है। तो दादाजी की आवाज आती है कि नहीं बच्चे, इसी को तो कहते हैं कि कभी भी मौसम किसी के लिए नहीं बदलता और तुम्हें भी खड़ी होना होगा और इन सब चीजों का सामना करना होगा। और हमारी हीरोइन भी खड़ी हो जाती है ये चीज सोच के कि हाँ कुछ भी हो मैं सब चीजों का सामना करूंगी। तभी उनकी मेड उसे आवाज लगाती है और कहती है कि आपको दादी जी नीचे खाने पे बुला रही हैं, आ जाइए। और हमारी जो छोटी सी हीरोइन होती है वो बिना डरे नीचे पहुंच जाती है, अपने चेहरे को अच्छे से ठीक करके कि मुझे ऐसे गंदी शक्ल लेके दादी के सामने नहीं जाना है। अगर वो मुझे उदास देखेंगी तो वो खुद भी उदास हो जाएंगी। और नीचे जाकर वो बड़े अच्छे से और अदब से पेश आती है जैसे कि एक पूरी रॉयल लेडी आती है। और दादी माँ उसे कहती है कि क्या तुम लॉयर से मिली हो और क्या बात हुई तुम्हारी और लॉयर के बीच। मैं जानती हूँ कि ये घर हमारे हाथ से जाने वाला है मगर मुझे लगता है कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। और हमारी रीना भी स्माइल पास करके कहती है आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी तक लॉयर से मिली नहीं हूँ पर मैं जल्द ही मिलके इसे सॉर्ट आउट कर दूंगी। मगर रीना ने जो झूठ बोला होता है क्योंकि वो ऑलरेडी लॉयर से मिली और लॉयर ने कहा था कि इन लोगों की पुरानी वसीयत के अनुसार जो जायदाद है वो सिर्फ किसी लड़के के हाथ में ही जा सकती है और तुम लोगों के इस हार्डी फैमिली में कोई भी लड़का नहीं है, इसीलिए कोई रास्ता नहीं है। बस एक ही रास्ता है कि तुम उनके साथ सामने जाके गिड़गिड़ा सकती हो और माफी मांग सकती हो, शायद वो मान जाएं। और ये चीजें हमारी रीना को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी मगर वो दादी के सामने बड़ी खुश होकर उन्हें किस करके कहती है कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं इस घर को कहीं नहीं जाने दूंगी। और आराम से जाके बर्तनों को धोने लगती है और बर्तनों को धोते धोते सोचती है कि कैसे दादा के दूर के कजन को ये प्रॉपर्टी मिल सकती है। और मैंने उन्हें लेटर भी लिख के भेजा कि क्या आप हमें ये घर दे सकते हैं और उन्होंने मुझे लेटर में क्या लिख के भेजा कि मैं चाहूँ तो उनकी वाइफ बन सकती हूँ। उन्हें शर्म नहीं आई ये सारी बातें करते हुए। हमारी हीरोइन को इतना गुस्सा आता है वो सारे बर्तन फेंकने लगती है और तभी हमारी नौकरानी की चौंक जाती है। और उसके बाद वो थोड़ा रिलैक्स होने के लिए अपने दादा की कुर्सी पर बैठ जाती है और सोचने लगती है मैं क्या करूं, कैसे इस घर को बचाऊं क्योंकि बेचारी बूढ़ी दादी वो कहाँ जाएंगी। और वो जो मुझे शादी के लिए प्रपोज कर रहा है उसने ये भी नहीं सोचा कि उसकी उम्र मेरे पापा की उम्र की जितनी है। और एकदम से उसे याद आता है पापा, हाँ मेरे पापा तो है ना, क्या मैं अपने पापा के पास जाऊं, शायद वो मेरी मदद कर दें। अगर वो मदद करेंगे तो शायद कुछ ना कुछ हो सकता है, ये प्रॉपर्टी उनके नाम हो सकती है, हम इस घर में दोबारा रह सकते हैं। सोचते ही उसे कहीं ना कहीं उम्मीद की कोई किरण दिखाई देती है। और फिर दूसरी तरफ हम चलते हैं नाचान्य राज्य में जिसमें अभी सुबह हुई है और वो राज्य कितना शानदार लग रहा है और ज्यादा खूबसूरत है हमारे यहाँ के प्रिंस बोजान, जो कि सुबह सुबह तंग आ चुके हैं लोगों की आवाज सुन के क्योंकि लोग अपनी नाव की प्रैक्टिस कर रहे हैं 1 2 1 2 करके। और उसे इरिटेशन हो रही है कि मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है, ये लोग सुबह सुबह इतनी एनर्जी कहाँ से लेकर आ गए हैं, बसंत ऋतु है और प्रैक्टिस शुरू होने वाली है मगर ये लोग अपना जोर सारा इन कश्तियों पर ही क्यों दिखा रहे हैं। उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो बेल बजा के अपने किसी न किसी खास को बुलाने की कोशिश करता है। और फिर हम देखते हैं कि उसका खास आ ही जाता है और कहते हैं कि महाराज क्या हुआ, आपको कुछ चाहिए। तो वो कहते हैं कि मैं परेशान आ चुका हूँ और ये जो बाहर चल रहा है 1 2 1 2 कश्तियों में लोग
प्रैक्टिस कर रहे हैं, जीतने की कंपटीशन होने वाला है। तो हमारा बटलर कहता है कि सर हर साल की तरह इस साल भी ये कंपटीशन होने वाला है, इसलिए सब लोग पूरे जोरों शोरों से इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप चाहे तो मैं कमरा बदल देता हूँ आपका, किसी और रूम में आप शिफ्ट हो सकते हैं। तो हमारे राजकुमार बोजान कहते हैं नहीं, जरूरत नहीं है इसकी, मैं यहीं पर कंफर्टेबल हूँ। और बाहर इन पागलों को कौन समझाए कि ये जितनी मर्जी मेहनत कर ले, जीतेंगे ये, मगर नाम लगेगा इनके राजा का। और फिर बाद में वो रिलैक्स होके बड़े आराम से पानी में नहा रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि ये जिंदगी कितनी खूबसूरत है। बड़े आराम से वो इस धूप का नजारा ले रहे होते हैं, ये स्प्रिंग उन्हें अच्छी लग रही होती है। और फिर अपनी चाय के लिए वो बैठ जाते हैं बाहर और बाहर की धूप को देखने लगते हैं। और एप्पल वगैरह कटिंग हुआ है, वो सोच रहे हैं एप्पल खाए कि ना। और तभी उनके भाई वहाँ पे आते हैं, प्रिंस, और उन्हें वो वहीं पे बैठे बैठे सर झुका के कहते हैं कि हमारे प्रिंस सुबह सुबह आए हैं, उनका मैं स्वागत करता हूँ। क्या हुआ, आप बड़े गुस्से में लग रहे हैं, आपने तो अब तक अपने कपड़े भी चेंज नहीं किए, क्या हुआ। और हमारे प्रिंस उठाकर पेपर उनके सामने रख देते हैं और कहते हैं कि ये क्या है, तुम इसके बारे में क्या बोलना चाहोगे। हमारे मिस्टर बोजान आज हॉट न्यूज बन चुके थे इस मैगजीन की, और जिसमें उनका नाम दे दिया गया था रॉयल पॉइजन मशरूम्स, मतलब के उन्हें एक बहुत ही गंदा नाम मिला था। और हमारे जो राजकुमार हैं वो पूछते हैं कि आखिर ये कब तक चलेगा और तुम इसके बारे में क्या कहना चाहोगे। लोग इसके बारे में बातें कर रहे हैं, तुम इस राज्य के प्रिंस हो, तुम्हें ये सब शोभा नहीं देता। और ग्लैडली भी यहाँ पर आ रही है, लोग सारे यही बातें कर रहे हैं कि तुमने उसके साथ अत्याचार किया है और वो यहाँ पर आकर खुद को बेचारी साबित करने वाली है, तुम इसके बारे में कुछ नहीं बोलोगे। तो वो पेज पलट कर देखता है जिसमें लिखा होता है कि हमारी बेचारी क्राउन प्रिंसेस के साथ बहुत बुरा हुआ, ग्लैडली के साथ उसका दिल टूट गया, उसने अपने बच्चे को भी खो दिया और राजकुमार बोजान के साथ उसकी शादी भी टूट गई। और फिर वो इस राज्य में वापस आ रही हैं। अब वो इस रिश्ते को दोबारा जोड़ना चाहती हैं, क्या ये रिश्ता दोबारा जुड़ सकता है। हमारे बोजान जो कि बहुत अत्याचारी हैं, जिन्होंने हमारी ग्लैडली का दिल तोड़ दिया है, क्या वो एक बार फिर से ये रिश्ता निभा पाएंगे। तब हमारे बोजान कहते हैं कि मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे खुशी इस बात की है कि इन्होंने मेरी फोटो बड़ी अच्छी चुनी है। और वैसे भी आजकल मौसम भी सही है पॉइजन मशरूम्स का, उनके उगने का। और फिर हम पॉइजन मशरूम देखते हैं और दूसरी तरफ हम देखते हैं हमारी अरीना बेचारी पहुंच जाती है स्टेशन। यहाँ पर अभी भी वो कंफ्यूज होती है कि वो आगे बढ़े कि ना। तभी टीटी उसे आकर बोलता है तुम कब से यहाँ पे खड़ी हो, बाकी लोग भी रुक जाएंगे, चढ़ना है तो ऊपर चढ़ो। वो कहती है ठीक है मैं चढ़ती हूँ और गहरी सांस लेती है, मगर फिर भी उसके दिमाग में वही हलचल हो रही है कि दादी को क्या अब तक वो लेटर मिल चुका होगा, क्या मेरा ये कदम सही है अपने पापा को ढूंढने का। मैंने तो अपने पापा को देखा ही नहीं है, मैंने तो उन्हें लास्ट टाइम तब देखा था जब मेरी माँ की डेथ हुई थी, तब वो आए थे वहाँ पर। बस उस वक्त से लेकर आज तक मैं अकेली ही रही हूँ दादी के पास, उसके बाद मैंने उन्हें कभी भी नहीं देखा, क्या मेरा ये कदम सही होगा। तो फिर वो ये सोचने लगती है कि ये मैं अपनी फैमिली के लिए कर रही हूँ, दादी के लिए और उस घर के लिए कर रही हूँ, मुझे ये कदम उठाना ही होगा। और हिम्मत करके वो सीढ़ियों पर पैर रखती है और अपनी जिंदगी को हासिल करने के लिए निकल पड़ती है, इसी सोच में कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे कामयाबी हासिल करनी होगी। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारे राजकुमार की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं, क्योंकि आज वो हॉट टॉपिक जो बना हुआ है हर तरफ, और वो आराम से बैठा है और उसकी जो करंट गर्लफ्रेंड है वो उसे आकर चिल्ला रही है कि ये क्या है, तुमने आज का न्यूज़पेपर देखा है, हर मैगजीन हर न्यूज़पेपर में तुम्हारी खबर छपी हुई है, तुम आखिर चाहते क्या हो। और इधर हमारे राजकुमार चुपचाप उसकी बातें सुन रहे होते हैं और ये सोच रहे होते हैं यार ये मुझे क्यों तंग कर रही है, मैं ये ऑलरेडी देख चुका हूँ, मुझे नींद आ रही है, मुझे लगता है मुझे रेस्ट करनी चाहिए, मगर ये तो मुझे रेस्ट ही नहीं करने दे रही। मगर उसकी नज़र न्यूज़पेपर पर भी जाती है और फिर उसकी करंट गर्लफ्रेंड उसे बोलती है कि तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या, ग्लैडली आ रही है, क्या सच में तुम लोग पैचअप करने वाले हो, लोग तुम्हारे बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं, मेरा क्या होगा, तुमने एक बार भी सोचा है। और वैसे भी आज के बाद तो बॉल शुरू होने वाले हैं, तुम्हें पता है हर एक लड़की को कोई ना कोई सुंदर राजकुमार मिलने वाला है, अगर मैं बाहर जाके राजकुमार ढूंढने लगी तो मुझे भी कोई ना कोई मिल जाएगा। और हमारे राजकुमार कहते हैं बाबा ये कितना बोलती है सुबह सुबह भी, इसके अंदर कितनी एनर्जी है, मगर अपने दिल में। और वो यही कहता है कि और तुम्हें कुछ कहना है क्या।
तो वो कहती है कि हाँ, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, मैं तुम्हें ये कह रही हूँ कि ये बसंत ऋतु शुरू हो चुकी है और सबको बहुत अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, मुझे भी। अगर मैंने किसी को हाँ कर दी ना, बाद में मत कहना कि तुम्हें बताया नहीं, मुझे तो कोई भी अच्छे से पसंद कर लेगा, मैं हूँ ही ऐसी, क्यों खूबसूरत हूँ ना। और हमारे राजकुमार उसे देखकर सोचने लगते हैं कि ये मोस्ट टैलेंटेड है, इसमें किसी चीज की कोई कमी नहीं है, खूबसूरत है, मुझे बर्दाश्त भी करती है और ये भी जानती है कि हम दोनों एक दूसरे से सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, फिर भी मेरे साथ निभा रही है। मैं इसके साथ थोड़ा और लंबा चल सकता था, मगर आज जो इसने ये हरकत की है आके मुझे ऐसे धमकाने की, तो मुझे नहीं लगता हम दोनों की अब ज्यादा निपट पाएगी। तो वो खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर सर झुका के कहते हैं कि मैं आपको आपकी शादी की बधाई देता हूँ मिस, आप अच्छे से अपनी घर गृहस्थी चलाइएगा और एक अच्छी राजकुमारी बनिएगा। और ये सुन के तो हमारी जो दूसरी राजकुमारी वो हैरान हो जाती है, तुमने क्या कहा, इसका मतलब क्या हुआ, क्या तुम मेरे साथ ब्रेकअप कर रहे हो। और फिर हमारे राजकुमार कहते हैं मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, ये तो तुमने ही बात शुरू की ना कि तुम शादी करने वाली हो। इतनी बात बोलकर वो वहाँ से निकल जाते हैं और अंदर जाके अपनी दाई माँ को देखकर कहते हैं कि आप यहाँ पे अब क्या कर रही हैं, मुझे नींद आ रही है, क्या आप मुझे लोरी सुनाने वाली हैं। तो हमारी दाई माँ कहती हैं तुम्हारी दाई माँ होने के नाते मैं तुम्हें लोरी भी सुना सकती हूँ, मगर मैं तुम्हें ये याद दिलाने आई हूँ कि क्वीन आ जा रही हैं और तुम्हें स्टेशन पर जाना है उन्हें पिक करने। तो वो कहता मुझे, अरे बाबा तो पहले क्यों नहीं बताया, मुझे याद क्यों नहीं कराया। इधर दूसरी तरफ हमारी अरीना बेचारी पहली बार ट्रेन में सफर कर रही होती है सुकुड़ के, मतलब उसकी जान निकली हुई होती है कि कब हम पहुंचेंगे, ये तो बहुत ही ज्यादा हेक्टिक है। तो फिर आखिरकार वो उस शहर में पहुंच जाती है जहाँ के लिए वो चली होती है, लास्ट स्टॉपेज जहाँ पे उसे उतरना होता है। वहां पर उतरते ही प्रिंस के आने की वजह से यहाँ पे तो भीड़ जमा होती है, हमारे हीरोइन को इधर से कभी धक्का पड़ता है कभी उधर से, और दूसरी तरफ हमारे राजकुमार की एंट्री होती है क्योंकि वो क्वीन को जो लेने आए हुए हैं स्टेशन पे। और इधर हमारी जो अरीना होती है वो तो बेचारी बीच में फंसी होती है, उसे लग रहा होता है मैं क्या करूं। और हमारे प्रिंस बड़े डैशिंग होते हैं, सबकी निगाह उन पे होती है, माय गॉड ये कितना खूबसूरत है, सब यही कह रहे होते हैं। और एकदम से हमारी अरीना आगे आ जाती है और इधर से हमारे राजकुमार सामने से चलकर आ रहे होते हैं, मगर हमारी अरीना तो जैसे बिल्कुल उनके स्वागत के लिए सामने खड़ी होती है और जिसकी आंखें बिल्कुल फटी की फटी रह जाती है इतने स्मार्ट राजकुमार को देखकर। आखिर वो है ही इतना स्मार्ट, तो ये तो मुमकिन ही था। और उस वक्त एक गार्ड आके कहता है अरीना को साइड हटो, क्या कर रही हो, राजकुमार आ रहे हैं, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या। और हमारी अरीना बेचारी साइड में खड़ी हो जाती है और सर झुका लेती है। और जब हमारे राजकुमार वहां से उनके आगे से बड़े प्यार से गुजरने लगते हैं, सबको देखते हैं, तो उनकी नजर भी हमारी अरीना पे चली जाती है और वजह होती है उसकी फूलों भरी टोपी, यानी कि उसकी हैट, जिसे देखकर राजकुमार सोचने लगते हैं कि ये कितनी आई कैचिंग है लड़की, और इसने ये हैट ऐसे क्यों पहन रखी है, और इसके कपड़े कितने ओल्ड फैशन है। आज के टाइम पे कौन ऐसे ओल्ड फैशन वाले कपड़े पहनता है, मगर ये है कितनी खूबसूरत, इसे कोई भी पसंद कर सकता है। और फिर पलटकर उसे देखने लगता है और जब वो जाता है पर एक बुजुर्ग अंकल को गुस्सा आ रहा होता है, वो कहते हैं कि इस प्रिंस की वजह से हम सबको लेट होना पड़ रहा है। और हमारी अरीना सोच रही होती है चुप करो, प्रिंस सुन रहे होंगे, वो हमें देख लेंगे। और यही होता है, ये बात प्रिंस सुन लेता है, मगर वो पीछे पलटकर स्माइल करने लगता है, मतलब कि गुस्से से उसकी बात का जवाब नहीं देता। और जिसे स्माइल करता देख वो अंकल की तो जान ही निकल जाती है और हमारी अरीना तो सोचने में पड़ जाती है कि ये कितना स्मार्ट है, इतने की स्माइल से सारी बात खत्म कर दी। और फिर पहुंच जाती है एक ऐसी नगरी में जिसमें सिर्फ उसके पास एक पता होता है और कुछ नहीं, और ढूंढने निकल जाती है उस मंजिल को, देखने लगती है इस शहर को कि ये कितनी चहल पहल से भरा हुआ है, यहाँ पर कितनी नई चीजें हैं, यहाँ पर मेरे जैसे कपड़े कोई नहीं पहनता है, इनके कपड़े अलग हैं, इनका रहन सहन अलग है, ये बिल्डिंगें अलग हैं, पर क्या मैं सही जगह पर पहुँच पाऊंगी, क्या मैं अपने पापा से मिल पाऊंगी, और क्या होगा अंजाम इस अनकहे अनछुए रिश्ते का। ये सब देखने के लिए आपको मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि आप इसके अगले पार्ट देख सकें, और अगले पार्ट के लिए मिलते हैं अगली बार। बाय बाय ऑल।